ओके, तो आप उसको क्या चीज बताएं कि वो आपसे काम करने के लिए अट्रैक्ट हो। तो सबसे पहले तो आप उसको बताइए कि उसको टिकट कैसे मिलेगा, हम्म उसको क्या चाहिए, उसको वो बात बताइए। हम्म ठीक है, कोई भी ये जानना चाहता है कि उसको क्या मिलेगा, उसका हम्म जो हम उसके पास जाते हैं कि हम आपको आपका सोशल मीडिया कर देंगे, इसमें इतना पैसा खर्च होगा, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। खर्च करने में कोई नहीं इंटरेस्टेड होता है, हर कोई उसके आउटकम में इंटरेस्टेड होता है, ये जानने में कि भाई ये मेरा टिकट मिलने का संभावना बढ़ा देंगे, अगर हम हम्म इनके साथ जुड़ेंगे तो चांसेस है कि आपको टिकट मिल जाएगा। तो आपको उन बिंदुओं पे उसको टच करना चाहिए। सिर्फ सर्विस के विषय में बताएंगे तो बहुत कम चांस है। वैसे उसके और भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे जो उसको बता रहे होंगे कि सोशल मीडिया कर लीजिए तो आपका इतना रीच हो जाएगा, इतना पब्लिसिटी हो जाएगा, ये बात उसको सारे लोग बता रहे होंगे। लेकिन उसमें हम्म एक्स्ट्रा आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? एक्स्ट्रा वैल्यू आप ये ऐड करेंगे कि हम आपका बायोडाटा बनाने में भी हेल्प कर देंगे, जिनके साथ हम काम करते हैं उनको टिकट मिलने का संभावना, मतलब वो उनका ज्यादा टिकट मिलता है उनको। जैसे मैंने आपको बताया कि बायोडाटा में आप कैसे लोकली लोगों से कनेक्टेड उन चीजों को डालिए, ये सब बात भी उसको बताइए। हम्म तो उसको लगेगा कि आप जानकार हैं इस सब्जेक्ट के। जब उसको ये आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा तो फिर वो आपके साथ वो जुड़ना चाहेगा। जरूरी है कि सामने वाला जुड़ना चाहे, हम तो जुड़ना ही चाहते हैं किसी से। वो हमसे जुड़े, ये कैसे उसको बिल्कुल। हम क्लियर करें कि आप हमसे नहीं जुड़िएगा तो आप कुछ मिस करिएगा। हम्म। ये मैसेज उस तक पहुंचाना है। ओके। इनफैक्ट मतलब उसकी उसकी कमियां गिनाई जाए कि ये कमियां हो रही हैं आपसे, हाँ, इसको कमियों के सही साथ करें साथ हम कैसे उसको तो दोनों चीज। रिकवर करेंगे। हाँ, इसका सोल्यूशन। सर फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसको कमियां बताएं, उसको सोल्यूशन बताएं तो वो कहीं और निकल ले, तो सोल्यूशन या में आप क्या, आप अपने आप सोल्यूशन से में ये बताइए कि हम करेंगे आपके आपका। और ऐसा कुछ नहीं होता है, देखिए ज्यादा इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। हम्म जैसे मतलब ऐसा सोल्यूशन में आप उसको क्या बता दीजिएगा, लेट से आप उसको, किसी के पास समय नहीं है। देखिए अगर अच्छा सोल्यूशन, उसको नहीं जुड़ना है आपसे तो वो वैसे भी नहीं जुड़ेगा। आप उसको जैसे मान जैसे लीजिए कहिएगा कि हम आपका बायोडाटा बनवा देंगे, ठीक है, या बायोडाटा में आप लोकली कनेक्टेड हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके बायोडाटा में होनी चाहिए। बस इतनी सी बात से, इतना क्लू लेके अगर कोई अपना खुद से बना लेगा तो वैसे भी वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। सिर्फ इतना बताने से भी काम नहीं होता है ना। मैंने जैसे अभी आपको इतनी बात बताई, लेकिन मुझे पता है कि ये बनाने में बहुत समय लगता है और कैंडिडेट का बहुत सारा अपना उसको उसका समय लगता है। कोई किसी को भी आउटसोर्स करके ये काम नहीं किया जा सकता है। ये बात मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। कुछ लोग होंगे जो इस बेसिस पे बना लेंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो मुझसे कहेंगे कि नहीं यार, फिर भी हम आपका गाइडेंस चाहते हैं, आप मेरी मदद करिए इस चीज में। तो दोनों तरीके के लोग हैं। सारे लोग आ जाएं ऐसा तो नहीं होता है। जिनको जुड़ना होगा वही जुड़ेंगे, नहीं जुड़ना होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। उस पर आपका कंट्रोल नहीं है ना। हाँ, ये चीज तो है सर। तो क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। हर्ष आप कुछ पूछ रहे थे? मैं उमेश जी को बोल रहा था कि आप एक बार कैंडिडेट का नेम भी बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो कैंडिडेट बाहुबली है और उनका बिना सत्ता के संरक्षण के वो रह नहीं पाएंगे। भाई अभी यहाँ पे तो ये भी नहीं मालूम है कि वो रहेंगे भी पार्टी में कि नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है ना। हाँ तो आप, पार्टी में रहे ना रहे लेकिन वो कुछ भी करे, वे व्यवस्था करनी होगी उन्हें। नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश बड़ा खतरनाक आजकल चल रहा है वैसे माफिया के लिए। सही कह रहे हो भाई।
अच्छा, मतलब आप लोग आसपास से ही हो क्या? आप लोग जानते हो किसकी बात हो रही है? हाँ सर, एक्चुअली इन्होंने जो बोला है, एक बार हम लोग इससे फर्स्ट टाइम वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा सा, आप थे उस पे पहले, इससे पहले वाली मीटिंग को छोड़कर, मतलब कि थर्ड लास्ट मीटिंग में। नहीं, वो तो जिस मुझे ध्यान है कि जिस आप क्लास की आप यूट्यूब पर वीडियो वगैरह डाल रहे हो, उस क्लास में हमने जिसमें आपने नंबर शेयर करने के लिए बोला था सर आपने। हाँ हाँ, नहीं वो मुझे ध्यान है, बट हाँ, तो, तो भाई अभी मैं उससे मिला नहीं हूँ फेस टू फेस, जब फेस टू फेस मिलूंगा क्या होगा मैं जरूर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इतने डरे हुए क्यों हो आप? है, क्योंकि सर एक्चुअली डरा हुआ नहीं हूँ, एक्चुअली जो वहाँ का दो, एलिमेंट तो जो दोनों हैं उसमें एक रिलेटिव के आते हैं, एक नॉन रिलेटिव है। रिलेटिव वाले के ओके। साथ काम करना चाहता हूँ और नॉन रिलेटिव वाले से बनती नहीं है हम लोग की। बट ये धंधा पानी ऐसा है कि इसमें बनाना तो पड़ेगा ही, अगर उसको टिकट मिलता है तो बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे कास्ट फैक्टर काफी ज्यादा है, और मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ उस कास्ट का वो अपोजिशन करते हैं तो ये सब दिक्कतें हैं वहां पे काफी। ओके। तो ठीक है, और किसी का कोई? इसीलिए हाँ, मैं सोच रहा हूँ फेस टू फेस मिल लूं, एक दो बार मिलूं उनसे, फिर उस चीज को क्या डिस्कस किया जाए, वही चीज मैंने आपसे पूछा था कि क्या डिस्कस किया जाए कि इफेक्ट पड़े उन पे। तो आप जाइए। इतनी बातें जो आप अपने एंड पे सोच रहे हैं, आप जाइए उनके ऑफिस में, और रादर देन ये एजेंडा लेके जाने के, आप नॉर्मली भी तो जा सकते हैं वहां कि हम कुछ करने हाँ आए हैं, कुछ काम है। तो उससे आपको थोड़ा सा ऑफिस में आप जाएंगे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग का अभी क्या सिस्टम है, क्या काम कर रहे हैं। उस बेसिस पे आप बेटर प्रिपेयर करके लेके जा पाएंगे कि, और पूरा का पूरा देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जाते हैं किसी के पास, उससे कहिएगा कि भाई 25 लाख रुपए का हम बजट लेके आ गए हैं आपके पास, ये सब काम करेगा तो 25 लाख लगेंगे। जान ना पहचान सीधा कोई आ गया 25 लाख रुपए मांगने, हाँ, आप दे देंगे? बिल्कुल नहीं सर। तब सबको लगेगा कि यार ये काम तो हो ही रहा है, ठीक है, बोला ठीक है चलिए। तो वो मोस्टली उस तरीके से काम नहीं होता है। तो जब आप मिले नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं, आप प्रॉब्लम नहीं जानते हैं, तो आप क्या बना के लेके जाएंगे? ऑलरेडी आप, ऐसा भी नहीं है कि इस फील्ड में कोई बहुत बड़ा नाम है, आप बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं, वो सब भी नहीं है। तो रादर देन, ऑलरेडी जैसा 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, आप पिछली बार भी ये चर्चा किए थे यहाँ पे, 2-3 हफ्ते सर उसको भी बीत चुके हैं। सर उनसे जान पहचान इतना है कि वो घर आते जाते हैं, और फैमिली टर्म्स हैं कुछ दूर के। ठीक है, तो आप वहीं से पूछिए ना, अगर आप प्रोफेशनली भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप हम्म वहीं से उनसे पूछिए कि किस चीज में उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या चाहते हैं। हम्म राइट? कुछ भी आप, यहाँ भी सेम केस है, आप अपनी तरफ से मिठाई लेके जाएंगे कि भाई हम मिठाई लेके आ गए आपके लिए। उनको मिठाई चाहिए कि उनको सब्जी चाहिए कि वो टेंट लगाना चाह रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है पहले। तो अगर फैमिली टर्म्स है तो आप उनसे हम्म पूछिए पहले कि जैसे आप आने वाले चुनाव, या हम देखते हैं आप चुनाव में हैं एक्टिव, क्या क्या चीजों में और क्या लग रहा है, कैसे हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, मैं आपकी क्या मदद करूं। राइट? थोड़ा अपने, या अपने तरफ से कुछ ऑब्जर्व कीजिए कि उनका लेट से, जो लोग उनसे मिलने वाले आते हैं और जाते हैं, तो अगर उसका मैनेजमेंट का सिस्टम अच्छा नहीं है उनका,
तो आप उनको कहिए कि हम आपके ऑफिस कुछ दिन आए, देख रहे हैं कि जनरली जितने लोग आते हैं जाते हैं उनका डाटा नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो हम लोग उसका डाटा मेंटेन करते हैं, उससे चुनाव के समय मदद मिलेगी। तो जब आप उनको ये बात उनको अपने तरफ से कुछ एक छोटा सा सजेशन देंगे तो वो आपसे फिर कहेंगे कि हाँ ठीक है, बताओ कैसे करना है। फिर कुछ दिन आप उसको खुद ही जाके करिए। जब आप खुद से उनके साथ मिलके करेंगे फिर लगेगा कि इसके लिए एक रिसोर्स रखना होगा, तो आप फिर तब बोलिएगा उनको कि इसके लिए 2-3 बंदे रखने होंगे, तब उनसे पैसा मांगिएगा। शुरू में ही जाके आप लंबा चौड़ा प्लान लेके जाएंगे कि 25 लाख लगेंगे, तो कौन सुनेगा आपकी बात? बिल्कुल सही। जब तक उनको पता भी नहीं है कि आप कर क्या सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपका ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी है नहीं है, तो कोई विश्वास नहीं करता है ना। बिल्कुल सही। तो वहां से शुरू कीजिए, छोटा छोटा काम से शुरू कीजिए। पहले उनके साथ एक उस टर्म्स पे आइए कि वो कोई जरूरत हो तो आपको बोले। जब आप उनको उनकी मदद करेंगे, जब उनको ये विश्वास आने लगेगा तो पैसा तो दे ही देंगे यार वो। ओके सर। एक हम लोगों के साथ होता है और मेरे साथ भी ये बहुत हुआ है। पहले अक्सर हम लोग डायरेक्टली सोचते हैं कि पैसा इनसे मांगे, फिर सामने वाला फोन ही नहीं पहले करता भाग है, जाएगा। बुलाता है और पहले ही भाग जाता है। पहले एक काम करो उनके लिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये क्या काम कर सकता है। जब उसको ये समझ में आएगा कि ये क्या काम कर सकता है, तब वो उसके लिए आपको पैसा भी देगा। पैसा मत मांगो, बोलो कि सर हम आपके लिए काम करेंगे, फ्री में काम करेंगे, आप काम दीजिए हमको, क्या आपको किस चीज में जरूरत है, हम करेंगे आपके लिए। तो जब आप वो करने लगेंगे तो उसके बाद सामने वाले को भी समझ में आएगा ना कि भाई मेरे लिए ये जा रहा है 4 जगह, कुछ रख रहा है, तो अपने से वो सब कीजिए जहां आपका पैसा नहीं लग रहा है। जब पैसा लगेगा तब उससे बात बोलिएगा। इतना तो उसको भी समझ में आ रहा है। जब तक पैसा नहीं लग रहा है, जो आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल है आप फ्री में कर सकते हैं, वो सब करिए उसके लिए। जब वो सब करेंगे तो एक ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनेगा तो पैसा तो वो देगा ही आपको। जिस पे भी ट्रस्ट होता है उसके साथ तो आदमी जिंदगी भर काम करता है ना, 1-2 साल थोड़ी काम करता है। स्पेशली पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, वो जिनके साथ भी उनका ट्रस्ट रहता है उनके साथ वो करते ही रहते हैं। ओके सर। जी, आपके मन में हल्का सा डर बैठा हुआ है, उसको मिटाने के लिए मैं आपको एक लाइन बता देना चाहता हूँ। कोई कितना भी मजबूत बाहुबली हो, वो वोट भी होती हैं, वो उससे थोड़ा डरता ही है। भाई डर नहीं है, बस अभी ये है ना कि फेस टू फेस एक बार उनसे डिस्कस नहीं हुआ है। एक बार हम लोग यहाँ शादी में आए थे तो मैंने उनको थोड़ा सा हिंट दिया था, बट वो हिंट ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि जानते हो जब शादी में मुलाकात होती है तो आदमी हल्के में लेता है, बट जब हारता है ना आदमी तो सारा हल्के वाला दूर हो जाता है उसका। क्योंकि जब तक ले चुनाव चलो, नहीं होता, रिजल्ट नहीं आते ना, तब तक ले सारे जीतते रहते हैं। और जैसे रिजल्ट आता है ना, सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई मैं कहाँ पे हूँ, स्टैंड कर रहा हूँ। आप लोगों में और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को कुछ और भी आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ सर, बिल्कुल शेयर करिए। कोई क्वेश्चन है अगर आपका तो पहले आप पूछ लो वो क्वेश्चन। सर नहीं, फिलहाल तो मेरा जो डाउट है इसमें थोड़ा सा क्लियर हुआ है। अच्छा,
ठीक है, हमारे साथ अभी रतन भी हैं जुड़े हुए। रतन काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, महाराष्ट्र में वर्क करते हैं और कई सारे कैंडिडेट्स को ये महाराष्ट्र में टिकट भी दिलवाने का काम करते हैं। तो रतन, आप भी अपना वीडियो ऑन करके शेयर कर सकते हैं। ये भी बाकी कंसल्टेंट्स हैं। और तो इनफैक्ट देखो, आप सबको मैं एक बात ये सजेस्ट करूंगा, आप लोग जिस भी जगह हो अपने पार्टी ऑफिस जाया करो आप लोग, रादर देन जो कैंडिडेट्स के पास जा रहे हो ना। कैंडिडेट के पास जाने से अच्छा है कि आप अगर लखनऊ में हो, जैसे कुछ लोगों का मुझे पता है लखनऊ में, तो आप वहाँ पार्टी ऑफिस जाया करो, अलग अलग पार्टीज के ऑफिस जाया करो, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स, बाकी सारे लोग, वो लोग पार्टी ऑफिस में आते हैं। तो जब पार्टी ऑफिस में आप जाओगे, वहां कैंडिडेट से टकराओगे, पार्टी के संगठन के लोगों से टकराओगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो लोग चाहते क्या हैं, क्या उनकी जरूरत है। नमस्कार भास्कर सर। नमस्कार नमस्कार। वीडियो भी आप अपना ऑन कर लो। मेरा वो इधर ना बारिश बहुत हो रहा है, तो उसकी वजह से ना ऊपर ही है हम, तो ये नहीं होगा, वो दिखाई नहीं देगा, अंधेरा है पूरा। अच्छा अच्छा। लाइट भी नहीं है यहाँ पर। ओके। बताइए और। तो रतन, आप इन लोगों को एक बार शेयर करिए कि कैसे, आप तो इस चीज में काफी एक्सपीरियंस्ड है, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। तो हम्म। रतन, इन लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए कि ये कैसे काम अपने लिए कर, कैसे काम करेंगे, खुद अपना के लिए करियर। करना चाहते हैं या इनका बिजनेस ही है ये? हाँ, अमित अमित का मुझे पता नहीं है, बाकी और लोगों का क्या है आपका? आप एज एज ए स्ट्रेटेजिस्ट काम करना चाह रहे हो, या फिर आप कुछ और काम करते हो और पार्टी से टिकट लेने के लिए? अच्छा, वैसे अमित जी, आप कांग्रेस से, आपको जो मैंने बताया वो तो आपको क्लियर है ना? जी बिल्कुल सर। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस सुन रहे हैं आपको। वर्कशॉप की मैंने डेट्स बता दी हैं लास्ट वीकेंड, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप आइए। उसमें आपका जो बायोडाटा बनाने वाला काम है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ बायोडाटा नहीं, इनफैक्ट आपको चुनाव में जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज आपको अपने लेवल पे क्लियर हो जाएगी। ओके सर। और तो सर मुझे बायोडाटा ना 2-4 दिन में सबमिट करवाना था, क्योंकि मेरे से मांगा गया था। ठीक है, अगर आपको 2-4 दिन में सबमिट कराना था तो फिर ये सेम प्रोग्राम, वैसे ऑनलाइन मैं आपको भेजूंगा, ऑनलाइन प्रोग्राम भी है, तो आप फिर उसके थ्रू आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके। पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम का ऑनलाइन जो मॉड्यूल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको वो सारा चीज 2-4 दिन में आप बना पाएंगे। जी जी जी। लेकिन मैं फिर भी, अगर अगर उसके बाद ऑफलाइन में, तो डेफिनेटली 1-on-1 इंटरेक्शन होगा। चलो, आपको इतना जल्दी है तो मैं वो भेज दूंगा, आप जी एक बार सर। देख लेना, फिर बात कर लेंगे। भास्कर जी, अमित जी से इंट्रोडक्शन करवा दीजिए एक बार। अमित जी खुद ही कर लेंगे इंट्रोडक्शन। अमित जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में लेक्चरर हैं, और ये अभी ब्रीफली यही है, अपकमिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। रतन, हाँ, अब आप शेयर करिए। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, वो कि अपने कैंडिडेट है या ये अपने सिर्फ बिजनेस के बारे में ही देख रहे थे? ये बाकी लोग तो आई थिंक बिजनेस के ही बारे में देख रहे हैं। कैंडिडेट वाला पर्सपेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया, आप एज अ बिजनेस वाला पर्सपेक्टिव क्लियर करिए। बिजनेस में तो आप ही बता दिए इनको कि फ्री में तो पहले काम करना है। यहीं से तो स्टार्ट होता है कि जब वो काम देता है ना, तो खुद को लगता है कि साला अपन को कुछ तो पॉलिटिक्स समझ में तो आता है, कम से कम वो कुछ काम दे रहा है तो।
और दूसरी बात क्या क्लियर होती है, जो आदमी चुनाव लड़ रहा है ना, उसका क्या रहता है, वो कम से कम एक दो इलेक्शन में गिरता है या इलेक्शन लड़ता है, खुद के पैसे डालता है, कुछ तो करता है, वो कम से कम कुछ तो उसका है। अपना तो कुछ 1 रुपया जाता नहीं है, अपने घर में कोई इलेक्शन लड़ता नहीं है, तो उससे ज्यादा तो अपने को कुछ नॉलेज नहीं होने वाला है पॉलिटिक्स में। तो इसके आवाज तो आ रही है ना मेरी सर? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, तो समझ रहे हो, हमको, आप लोग समझ रहे हो। बहुत बड़ी बात बोली है रतन ने। हाँ हमारे तो यहाँ तो क्या कोई है, पैसे डाल नहीं रहा है। हाँ अपने घर पे भी कोई इलेक्शन लड़ाई नहीं होगा, ये तो मैं कॉन्फिडेंटली बताता हूँ। अपने कोई तो है कि वो एमएलए है, कोई तो है अपना एमपी है। बिल्कुल तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, सिर्फ अपन ने देखा है किसको, तो कोई तो काम करता है, कोई तो किसी को सजेशन देता है, क्या करता है, तो अपने को खुद से लगना चालू होता है कि ये बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, इतने एमएलए है, इतने एमपी है, इतने नगर सेवक है, ये है वो है, इतना पैसा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। होता कब है ये, जब हम उनके पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप चुनाव कैसे जीत सकते हैं, तो वो क्या सोचेगा, अपना पहले तो वो देखेगा हम आए कैसे हैं, अपना 2 व्हीलर लेके आए या 4 व्हीलर लेके आए हैं या कब क्या लेके आए हैं। अपन जो शर्ट भी पहनते ना, वो उतने बारीकों से नजरों से देखते कि इसने रेमंड का पहना है या कुछ तो पहना है। इतने ऊंचे लोगों की सोच रहती है वो आगे बैठने वाला जो इंसान रहता है, क्योंकि वो ना पैसा डालने का काम कर रहा है, लेने का नहीं करता है स्टार्टिंग में। तो इससे पहले अगर बिजनेस करना है ना, तो पूरा बिजनेस का माइंड सेट करना है, किसी के तो पास है, भरोसे पे चलने वाला बिजनेस है। अगर हम एक आधे एमएलए का काम करेंगे, उसको लगेगा कि ये कुछ ना कुछ तो है इसमें बात, कि नॉलेज लेते रहना है, नॉलेज लेते रहना। 6 साल 7 साल हम काम करने के बाद सक्सेस मिलता है बिजनेस में। और लोगों को क्या हो गया है, एक दो और इलेक्शन तो हर 5 साल में आते हैं, तो एक वाला इलेक्शन तो सिर्फ देखते देखते चला जाता है, दूसरे वाले इलेक्शन में तो ना समझ में आता है कि कुछ तो बिजनेस करना चाहिए, फिर वो 10वां साल रहता है हमारी जिंदगी का। फिर लोगों को लगता है इसमें कुछ नहीं है, कोई काम ही नहीं देता है, कोई भरोसा नहीं रखता है, मेरे को तो बहुत समझ में आता है लेकिन मेरे को कोई काम ही नहीं देता, ऐसे लगना चालू हो जाता है, फिर आदमी छोड़ देता है, फिर दूसरे रास्ते चला जाता है। ऐसा नहीं करना है, देखना है तो पूरा लास्ट तक ही करते रहना है इसको। ऐसा तो है भास्कर जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इनके बिल्कुल कुछ सही डाउट बात। है, इनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कैंडिडेट के पास जा रहे लोग काम नहीं दे रहा है, ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये बताएंगे तो समझ में आएगा इनका क्या फिर गलती हो बिल्कुल, रहा है वहां। नहीं आपने बहुत सही बात शेयर की। जब तक जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, इसीलिए। और पार्टी कार्यालय जाओ आप लोग, पार्टी कार्यालय जाओगे वहीं पे आपको पॉलिटिकल लोग आते हैं। वो जब आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, पहले उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। पहले आप किसी को कोई दिक्कत हो तो वो फोन तो करे आपको, उस लेवल पे तो पहुंचो। कोई फोन ही नहीं कर रहा है तो कहाँ से बिजनेस के विषय में सोच रहे हो। आर्यन, आप हाथ उठाए हो, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछो। जी मेरा यही क्वेश्चन था, जैसे पॉलिटिक्स में जो मतलब अगर पॉलिटिकल फील्ड से वो कैसे और ज्यादा ग्रो कर सकता है मैनेजमेंट फील्ड में। समझ नहीं क्योंकि आया। मैं ये कह रहा हूँ जैसे, पहले आप रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। वो एक्चुअली दोनों साथ साथ क्लियर नहीं हो रहा है, क्या कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस से, हाँ तो उसमें जो रियल चीजें हैं जो पॉलिटिक्स में रियली अप्लाई होती हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, वो तो मिलती नहीं है। तो उनको और ज्यादा कहाँ से लर्न किया जा सकता है। अच्छा, पार्टी ऑफिस जाओ। पार्टी ऑफिस में आप टकराओगे कैंडिडेट से, पार्टी संगठन में। वहां से आपको, उनसे ही वही बताएंगे आपको। उनसे जनरली बात करो। ये इस तरह से मत बात करो कि आप कोई काम देंगे, आप उसके लिए पैसे उनको तुरंत मुंह पे बता दो, वो सब मत करो। उनसे पूछो कि क्या आप क्यों आए हैं यहाँ, क्या चाह रहे हैं आप। फिर देखो कि उसमें आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो। वो कुछ वैसे कर उनको दो। जी
या उनको सजेशन दो, उनको बताओ कि इस तरीके से ये करेंगे तो अच्छा होगा। फिर हो सकता है वो आपका फोन नंबर मांगे, तो उनको अपना फोन नंबर दो, बोलो कि कुछ जरूरत हो तो आप हमसे बात करिएगा। मैं फिर आपको आपकी जो यूट्यूब चैनल है और उसके और एक आधी बात सर, थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ। फोन नंबर अपना खुद से किसी को देना नहीं जब तक वो आगे वाला मांगे नहीं। जब उसको लगेगा ना अपने दिमाग में कुछ तो अच्छा है, तभी वो खुद से मांग लेगा आपका नंबर, कि आपका नंबर दीजिए, तभी वो आपका फोन करेगा। सही बात अगर आप वो पॉलिटिक लोगों को बोलोगे कि मेरा नंबर ले लो मेरे को, वो जिंदगी में फोन नहीं करेगा। है। और कार्ड और कंपनी का नाम तो आपको बनाना ही नहीं है, क्योंकि ना अपना ये दिमाग का खेल है और दिमाग का पैसा है। तो कोई आपका कार्ड भी नहीं लेगा, और आप खुद से नंबर दोगे तो वो आपको फोन भी नहीं करेगा। वो खुद को उसको लगना चाहिए कि इसमें कुछ तो बात है, इसको कुछ तो पॉलिटिक्स समझ में आती है, तभी वो फोन करेगा। 100%। और मैनेजमेंट में ना, मैनेजमेंट में जो भी रहेगा, इलेक्शन मैनेजमेंट अलग है, पॉलिटिकल एडवाइजर अलग है, रणनीतिकार बनाने वाले अलग है, और ट्रेनर जो रहते हैं पॉलिटिक्स में वो वाले अलग है। अभी आप कौन सा बिजनेस परफेक्ट करना चाहते हैं वो पहले आप समझ लो कि आपको करना क्या है। अगर आप बोलोगे मुझे पॉलिटिकल एडवाइस भी देना है, मुझे इलेक्शन का मैनेजमेंट करना है, मुझे लोगों को ट्रेनिंग भी देनी है, तो वो अकेला इंसान कर ही नहीं सकता, और वो कौन से भी इसमें फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो कुछ तो एक करना है आपको, एक तो एडवाइजर बनना है, एक तो इलेक्शन मैनेजमेंट करना है, एक तो फिर ट्रेनिंग ही लेते रहना है। बिल्कुल सही बात। रतन के विषय में आप लोगों को बता दूं, रतन बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और वहां से इन्होंने पिछले 10 सालों में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में बहुत अच्छा बिजनेस किया है, और आज ये मर्सिडीज से घूमते हैं। और इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि फैमिली में नॉर्मल जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कोई जॉब वाले थे, और वहां से ये सब कुछ इन्होंने खुद से ही बिल्ड किया है। गांव से आते हैं, तो काफी अनुभवी हैं। इनकी बातों को आप लोग ध्यान से सुनो और अमल करो। वैसा कुछ नहीं है सर, हम तो आपके शिष्य हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं। हमारा एम्बिशन है, हम एक बार दिल्ली आएंगे, दिल्ली का पॉलिटिकल समझ लेंगे। तो अभी तो हम दिल्ली से निकले, दिल्ली आना है हमारे, हमको आपकी जगह पे बैठना है वहां पर दिल्ली में आके। देख रहे हो आप, ये बातचीत में भी कितना डाउन टू अर्थ है। तो लेकिन इनके पास, इनको नब्स पता है पॉलिटिक्स, ये अपने काम में परफेक्ट है, इसलिए लोग इनके पास, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, गाड़ी तो ठीक है एक चीज है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में जिनको भी, जो पॉलिटिकली एक्टिव है, कैंडिडेट्स इनको कॉल करते हैं, ये मैनेज करते हैं उनका इलेक्शन, क्योंकि ये जानते हैं, ये समझते हैं, और कैंडिडेट को भी इन पे विश्वास है, और ये विश्वास इन्होंने समय के साथ हासिल किया है, उनका काम कर करके, फ्री में काम कर करके। लोगों को ना अपनी आदत लगनी चाहिए। कोई भी एमएलए बोलना चाहिए, अरे वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया, अरे उसको बुलाओ उसको बुलाओ। फिर ऐसे 10 लोग अपने को बुलाओ बुलाओ बुलाना चालू हो जाएंगे ना, तो वो पैसे देना चालू कर देंगे। अभी आप में से कितने लोग जा रहे हैं मार्केटिंग को? कोई जाता है किसी एमएलए के पास, एमपी के पास, कोई जिला परिषद सदस्य के पास? मैं गया था विधानसभा, यूपी में इलेक्शन हुए थे तब गया था। हाँ, तो जब आप गए वहां पर, तो आप चालू कैंडिडेट के पास गए थे, मतलब जो खुद से पहले से एमएलए, या फिर कुछ 10-12 हजार वोटों से गिरा है वो गए थे? वो पार्टिसिपेंट करना चाह रहे थे उस टाइम पे। ठीक है। आपके यूपी में कितना सीट है विधानसभा का? 403। 403। उसमें से फिर कौन सी पार्टी के कितने हैं एमएलए? अभी करंट में हाँ, अभी में या उस टाइम में, अभी में कितने हैं?
अभी में भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं लगभग 245 के समथिंग हैं, और समाजवादी पार्टी के 110, और बीएसपी के 1 हैं, सुभाषपा के 6, हाँ हाँ। और बीएसपी का 1, सुभाषपा के 6, आरएलडी के भी 6 हैं शायद। आप और जिसके पास गए थे वहां पर आपने पास आप जिसके पास गए थे वहां पर ऐसा ही सिस्टम रहेगा ना, जिला परिषद रहता है आपने यहाँ, नगर परिषद नगर पंचायत रहता होगा ना वो विधानसभा में। जी जी रहता है। हाँ, तो आपने उसका पूरा नॉलेज लिया था कि वो एग्जैक्ट जिला परिषद ही बोलते हैं ना आपके यहाँ पर, या क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ जिला पंचायत लगती है, जैसे जि- हाँ, एक 20 गांव का एक गट्ठा वो जिला पंचायत में जाता है, बराबर। जिला पंचायत, ब्लॉक्स हैं, जिला पंचायत, पहले ब्लॉक्स ऊपर में 10 गांव जो एक ब्लॉक में आते हैं उनको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर? 10 गांव जो एक ब्लॉक में आते हैं। हाँ, जिला परिषद या पंचायत समिति ऐसा कुछ है, नगर परिषद, सिटी वाला ग्रामीण वाला कुछ तो रहता होगा ना। नगर पंचायत है, नगर पंचायत नगर हाँ पंचायत तो अलग है, वो तो या ग्राम पंचायत भी है, नगर पंचायत भी है, ग्राम पंचायत समझ लीजिए आप, हाँ दोनों ही है। यूपी तो चूंकि बड़ा है ना, तो हाँ 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 हाँ। तो ग्राम पंचायत का ना क्या रहता है, अभी आप एक आधी एमएलए के पास जाओगे ना तो आप उनको क्या बोलते हो कि एक एग्जाम्पल की बात, आपने कुछ कभी अभी तक कोई विधानसभा में काम किया है इससे पहले? हाँ, मैंने उसी समय किया था, मतलब मैंने बहुत नॉलेज वगैरह ली और थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस भी था, रिसर्च वगैरह करी, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन लेके उनके पास गया था। तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन कहाँ कैसे दिया आपने, कागज पे दिया, लैपटॉप पे दिया, कहाँ दिया? लैपटॉप लैपटॉप पे मैंने उनको बताया, जैसे उन्होंने पहले भी पार्टिसिपेट किया था, तो हाँ हाँ। पहले 2017 का जो इलेक्शन था ना, हम्म। उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस उसमें कांग्रेस और सपा का जो था वो अलायंस हो गया था 17 में। तो हम्म। इससे उन्होंने मतलब पहले पार्ट वो करना चाह रहे थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो वहाँ इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, फिर उनको वो हम्म सीट कांग्रेस के उसमें चली गई, तो टिकट हम्म। उनको मिला नहीं। आप क्या क्या सर्विसेज देते हो कैंडिडेट को, आप क्या बताते हो उसको? अभी अभी खुद से देखो, मैं एमएलए हूँ, आप मेरे पास आए हो, आप क्या बताते हो उसको? नहीं, मैं जैसे उनकी जो मतलब नीड्स हैं, जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्या जैसे नीड्स है? आप क्या खुद एमएलए हो, आपको मालूम है कि क्या लोगों के आप नीड्स एमएलए हो? के सामने आए हो, आप बताओ इनको ना। हाँ, मैं एमएलए हूँ अभी, मैं आप मेरे को, आप मेरी नीड क्या है अभी आपको तो पूरा पता है, बताइए ना मेरे को क्या करना है। मेरे पास अभी दो एक 50 करोड़ रुपए है, मेरे को एमएलए बनना है, कहाँ से भी बनना है, बीजेपी से बनना है, एनसीसी ने। आप अभी आप मेरे पास आए हो तो आप मेरे को पहले से क्या बताओगे कि तो आप क्या करते हो, आपका क्या इंट्रोडक्शन है? ये तो मतलब पहले तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उस पर डिपेंड करता है कि किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर वहां के जातीय समीकरण कैसे हैं, और आपको फिर क्या पता है? अभी आप मेरे को बताइए ना, आप कंसिस्टेंसी दिमाग में आपके बिठा दीजिए कि ये कंसिस्टेंसी से मैं खड़ा रहने वाला। आप मेरे को बताइए, अभी जात का आपने बताया, हाँ ठीक है, क्या है जात का, आप क्या करोगे भाई, अभी वो पूछेगा आपको। मतलब जो भी कास्ट है, पहले तो वो कैंडिडेट किस कास्ट का है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे कास्ट के पूरे लोग हैं, मेरे कास्ट के ना 80% वो विधानसभा में क्या उम्मीदवार मेरे जात के पूरे लोग हैं। अभी मेरे जात के पूरे 80% है तो मेरा कॉम्पिटिटर भी 80% में ही रहने वाला है, वो तो मेरी जात का रहने वाला है। जी, तो तो उससे आप क्या डिफरेंट। जात कैसे निकालते हो? आपको कैसे पता चलेगा? कॉन्सिस्टेंसी में 3 लाख वोट है, आप कहाँ से जात निकालोगे कि 3 लाख लोगों में से कौन सा कौन जाति का है, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं, ये तो एक मतलब एक assumption होता है कि कंफर्म मतलब पूरी पूरे किसी को ये नॉलेज नहीं रहती कि इस विधानसभा में एक्यूरेट कितनी किस कास्ट के लोग हैं, लेकिन हाँ एक अंदाजा तो रहता है अगर आप उस क्षेत्र में रह आप रहे हो कौन तो। हो? आप कौन हो? अभी मेरे पास आए हो, आप कौन हो अंदाजा लगाने वाले? मैं खुद से यहाँ 50 करोड़ लेके बैठा हूँ, मैंने इधर साला मेरे 10-20 कार्यकर्ता है, मेरे 20-25 गाड़ियां घूम रही है, मैं रोज देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं मुझसे 5-10 हजार लेके जा रहे हैं। आप आ रहे हो मेरे को बता रहे हो, वो भी आप सोच रहे हो 80% ये जात के है वो जात के, आप ही को मालूम है। आप काम क्या करोगे मेरे साथ? मैं 50 करोड़ लेके सूटकेस लेके बैठा हूँ, मेरे को एमएलए बनना है, आप क्या करोगे मेरे लिए वो बताओ ना। मैं जो भी सर्विसेज हैं इलेक्शन क्या मैनेजमेंट, सर्विसेज है, मैं वही पूछ रहा हूँ, सर्विसेज तो बताओ मेरे को, 2-4 सर्विसेज तो सुनाओ। पहले तो बूथ का ही एनालिसिस हो गया। कैसे करोगे आप बूथ एनालिसिस?
जो भी पास्ट इलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैंने तो अगर चुनाव लड़ा ही नहीं है, मेरे को अभी पार्टी भी कंफर्म नहीं है ना। मैंने मेरा मेरा बायोडाटा मैंने क्या बताया, मेरे पास 50 करोड़ का बैग मेरे बाजू में रखा हुआ है। मेरा अभी पार्टी डिसीजन नहीं हुआ है, अभी मेरे को सोचना है। आप ही मेरे को बताओ ना मैं कौन से पार्टी में जाऊँ, क्या करना है। 50 करोड़ तो मैंने दिखाया आपको अभी बाजू में रखे हुए। अभी आप पॉलिटिकल एडवाइजर हो, आप पॉलिटिक्स का ज्ञान रखते हो, आप लोगों को मेरे को बताइए ना मैं क्या करूँ। सिर्फ सर्विसेज, इंग्लिश के 2-4 वर्ड ना पहले आप छोड़ दो कि मैं मैनेजमेंट करता हूँ, मेरे पास सर्विसेज है, मैं बूथ मैनेजमेंट करता हूँ। आप कभी इलेक्शन लड़े हैं खुद से, एमएलए एमपी का? आपके कोई भाई बहन पिताजी किसी ने चुनाव लड़ा है तो आपने देखा है प्रैक्टिकली बूथ मैनेजमेंट कैसा होता है, ये होता है। पिछले वाले एक आधे बूथ पे 200 वोट थे, अभी वो बूथ पे 400 हो गए। तो क्या आपकी वजह से वो 200 बूथ पे वोट बढ़ गए? क्या आप सर्विस क्या देते हो, वो इम्पोर्टेंट है। जी सबसे पहले ना आप लैपटॉप लेके जाना छोड़ दो। एक बात लॉजिकली समझो, जिसके पास आप जा रहे हो उसको जो अगर लैपटॉप समझ में आता होगा तो वो साला इलेक्शन क्यों लड़ता? उसको दिखता कुछ नहीं है, उसके दिमाग में ना, ये देखो ये ना सपनों का बिजनेस है, इसमें दिखता कुछ नहीं है। अपने बिजनेस जो है ना, ये सपनों का बिजनेस है, उसको ना सपने में लाना है। अभी अभी अगर देखो आप एमएलए हो तो मैं क्या करता था अगर आपकी जगह होता था तो? जी मैं अभी आप एमएलए हो, मैंने पहले तो उसका बैकग्राउंड जाते जाते मैं देख लेता था, बाहर लोग कितने खड़े हैं, उसका घर कैसा है, सोफा सेट कैसा है, उसके पास गाड़ी कौन सा है। फिर अगर उसने इलेक्शन लड़ा है तो माय नेता पे चले जाना, उसका प्रॉपर्टी कितना है, व्हाइट में कितना दिखाता है, ये सब उसके बारे में स्टडी करना है। 5 मिनट लगेंगे ये पूरा स्टडी। कुछ भी तुमको विधानसभा का ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ एक कागज लेके जाना है, एक पेन लेके जाना है। उसके सामने जैसे ही आप बैठोगे तो वो आपसे बोलेगा हाँ भाई क्या काम है आपका। तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है कि सर अपना वो इलेक्शन मैनेजमेंट का हम तो काम करते हैं, वो थोड़ा आपसे डिस्कशन करें। हम थोड़ा बाजू वाली कंसिस्टेंसी में मेरे को बुलाया था, अभी आपको बुलाया था, बाजू वाले ने बुलाया था, इन्होंने तो नहीं बुलाया था। बाजू वाले कंसिस्टेंसी में जा रहा था तो सोचा आपसे मिलते चले जाए। तो फिर बताइए बोलेगा क्या करेगा। फिर सबसे पहले ना उसको बोलना है कि बाबा अपने यहाँ पर दो वाला आता है, ग्रामीण का वोटर्स आता है, एक शहरी का वोटर्स आता है। अभी सोच तो अलग अलग से रहने वाली है। फिर आता है एक गांव आता है, गांव, ये देखो पूरा पॉलिटिक्स का बिजनेस ना एक बूथ से और एक गांव से, यही दो बातों से धंधा चलता है। सबसे पहले उसको बोलना है सर हम जो काम करते हैं, एक बूथ पे 900 वोट रहते बराबर ना, आपके यहाँ भी उतना ही रहता होगा, 900 से 1000। 1000 के समथिंग रहता है। हाँ तो उनको बोलना है सर तो 1000 1200। 1000 लोग तो वोट नहीं करते हैं अपने यहाँ, होता है 60% वोट। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि वो बूथ पे 1000 वोटों में से 600 वोट करने वाले लोग कौन है, यहाँ से हमारा काम चालू होता है। कई को सर अगर 60% लोग हमेशा वोटिंग करते हैं तो 100% वोटों पे खर्चा करने की जरूरत ही क्या है। ये वाला उसको अच्छा लगेगा, हाँ ये बात सही है, क्योंकि अभी तक उसने ये बात सुनी ही नहीं होती है तुम्हारे जैसे। बराबर है ना? आप मेरे को बात बताओ, 60% ही वोट होता होगा ना आपके यहाँ पर? आप 55 या 60 के समथिंग पोलिंग हाँ जाती है। तो फिर वाला बाजू वाला जो 40% का जो वोट बैंक है वो तो वोट करता ही नहीं, उस पे खर्चा करने का, उस पे ये रणनीति बनाने का, पैसा बांटना होगा उसको, तो उसको खुश करेगा कि 60% लोगों पे काम करना है। उसके बाद उसको बोलना है वो बूथ पे अभी बचे 600 लोग, 600 में से अभी मेल होते हैं 400 और फीमेल है 200। तो उसको बोलना है कि फीमेल पे प्रचार, तो वो अपने गांव की फीमेल, तो मेल जो बोलता है वही वाला फीमेल घूमता है। तो बचे मेल के 400 वोट बराबर। जी तो सर को बोलना है कि हम वो 400 वोट पे ही काम करते हैं कि जो बूथ हिला देते हैं, अपने घर पे जाके बोल सकते हैं अपने बीवी को बेटी को कि बाबा ये लोगों को वोट करो। तो बचे कितने? 400 लोग। तो सर को बोलना है सर ये जो बचे हुए 400 लोग है ना, उसमें से फिर 3 डिवाइडेड करते हैं। 18, ये जिसका एज 18 है, 18 से 30 वाले का एक गट्ठा बनाएंगे, 30 वाले से 50 वाले तक का एक गट्ठा बनाएंगे, और जिनका एज हो गया है 50 के ऊपर से 100 तक, उसका एक गट्ठा बनाएंगे, ये पूरे वोटरों का। और जिनका एज 18 साल से 30 साल के अंदर है, उसी पे प्रचार हमको करना है। तो वो उसको लगेगा माइक्रो कुछ तो ये लोग करते हैं, इसमें कुछ दिखाई देगा क्या? उसको नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके उसके समझ में आएगा हमको कहना क्या है। जी
ये हो गया बूथ का सादा सीधा आपने फॉर्मूला बता दिया। फिर आपको उसको कहना है पिछला वाला, फिर उसने चुनाव लड़ा होगा तो उसको एक ही बात कहना है कि सर आप पिछले वाले चुनाव में 20,000 वोटों से हारे थे। तो हम क्या करते हैं कि जो 20,000 वोट जो बूथ पे कम हुए हैं वही बूथ पर हम लोग काम करते हैं। बाकी जो आपके बूथ पे आप प्लस हो वो तो अच्छी बात है आपके कार्यकर्ता, लेकिन जहां बूथ पर आपका कोई नहीं है वहां हम रहेंगे। तो उसको अच्छा लगेगा, साला पिछली बार वो जो बूथ पे अपन कम थे ये लोगों को वो वाला काम दे देंगे। जी ये रणनीति यहाँ बिठानी है। फिर अगर किसी को पार्टी का टिकट चाहिए तो उसका बायोडाटा कैसे बनाना है, पार्टी का नॉलेज कैसे देना है, अगला वाला कौन है, उसकी कमजोरी क्या है, ये पूरा आपको स्टडी करना है। फिर ये पूरा हो गया बूथ का, अभी आना है गांव पे। तो उसको बोलना है सर गांव के सिर्फ 10 लोग इंपॉर्टेंट रहते हैं, गांव का सरपंच है, उप सरपंच है, पुलिस पाटिल है, तंटा मुक्त अध्यक्ष है, बड़े बड़े व्यापारी लोग है, ऐसे 10-20 लोगों का आपके पास डेटा होना जरूरी है हर एक गांव का, जिसमें पूरा डिटेल आता होगा। फिर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने विलेज आते हैं, बड़े बड़े गांव कौन से हैं, जिधर से पॉलिटिकल घूमता है एजेंडा चलता है वो वाले गांव कौन से हैं। जब वो उसको लगेगा ना ये कुछ काम का बता रहे हैं इंग्लिश छोड़ के कि हम कुछ तो करते हैं, हमारा कंपनी है, उनको कुछ हमसे लेना देना नहीं है। हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग उनके पास कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले हैं। उनको सब छोड़ के वो जब हमको काम देगा ना तो फिर अपने को लगेगा कि हम कुछ करते हैं। पॉलिटिक्स में ना सर जी दस्ती टोपी गमछे बिल्ले बेचना इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं है। तो रात को 12 बजे तुमको फोन करेगा, अरे भाई तू कहाँ है, मेरा इलेक्शन चालू है, तू सीधा रात को घर पे 1 बजे आ जा। जब वो आपको रात को 1 बजे मिलने को बुलाता है ना तब आप खुद से समझ लेना कि आप पॉलिटिकल एडवाइजर बन चुके हो, या तो आपको इलेक्शन की समझ आ चुकी जी है कि नहीं भास्कर जी, बराबर है ना। बराबर बराबर। आप जा रहे हो लैपटॉप लेके बैठ रहे हो, इन विन मार के उसके कार्यकर्ताओं के बीच बिठा रहा है, कोई तो चाय चाय पे चाय लाके दे रहा है, वहां बैठ के स्टडी कर रहे हो। आपको ही लगता है कि आपको बहुत सारा नॉलेज है, वो कार्यकर्ता भी को देख रहे हो अंदर बुलाता है, आप लैपटॉप खोलते हो तभी वो समझ जाता है ये कुछ तो मार्केटिंग करने आया हुआ है, तो बोलता है ठीक है फटाफट फटाफट बताओ क्या है आपका। फिर बाद में बोलता है वो हमारा पीए है, वो हमारा कार्यकर्ता है, वो डिपार्टमेंट तो मेरा बेटी ही देखता है, मेरा बेटा देखता है, आप उनसे मिल लो। फिर वो बेटा आपको 2-4 दिन घुमाएगा, फिर आपका खर्चा पेट्रोल नाश्ता पानी, फिर आप घर पे जाके सोचोगे साला धंधा ही नहीं चलता, फिर आप ना 1 साल में ही छोड़ देते हो। होता है ना ऐसा ही। हाँ सही बात। हाँ, तो उसके लिए ना एक ही आदमी के पास जाना है, उसको सिर्फ कागज पेन पे समझाना है आपके दिमाग में क्या है। वो एक बार काम आपको देगा ना तो पूरे दिलो जान से काम करना है, आपको खुद को टू व्हीलर पे घूमना है। देखो आप लोगों को काम पे रखोगे या लोग आपको कुछ समझ में नहीं आया, खुद को गाँव गाँव घूमना है, तभी कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद वो अभी एमएलए है, ये तो ये देखो ये सीजनेबल धंधा नहीं है। जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव नहीं आते ना तब हमारा कंपनी का ना प्रॉफिट बहुत रहता है। अभी आप तो आपको लगता होगा हमारा तो उल्टा है कि जब चुनाव में तो ये धंधा चलता है, हमारा धंधा ना जब चुनाव नहीं होते तो बहुत चलता है, क्योंकि तब हमारे पास टाइम रहता है, लोग ना खाली पीली बैठे रहते हैं, उनके पास जो गिरा हुआ आदमी रहता है ना उसके पास कोई नहीं जाता है, वो समय देता है अपने को। उसको फिर बोलना है सर नए से शुरुआत करेंगे, अभी देखो सर कोई नहीं आया आपके पास, मैं तो पिछली बार भी आया था, अभी आप क्या करते हो डर के मारे उसके पास जाते ही नहीं हो। हमारा मालूम है आपको हमने क्या किया था 2019 में, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 2014 में ना मैंने धंधा स्टार्ट किया था। मैं ना पहले जॉब में था ऐसे 2000 ऐसे। बहुत बहुत इन्होंने गजब का काम किया था, ध्यान से सुनो। 2014 में मैंने स्ट्रगल किया पूरा बेच दिया मैंने, मेरा डिग्री तक गिरवी रख के पैसे लाया था। पॉलिटिक लोगों को ना, पॉलिटिक लोगों ने बहुत चूतिया बनाया हमको, बहुत घुमाया काम करके लिए, पैसे ही नहीं दिए, लेकिन मैं बहुत खुश होता था, साला काम तो दिया पैसे नहीं दिया तो नहीं दिया। काम करके ना पूरे उनके जूते तक मैं पैर दबाता था। एक एमएलए था, उसको मैं रणनीति रात को मेरे को बुलाता था ना तो रात को रणनीति की सुनता था दारू पी के, और बोलता था थोड़े पैर में बहुत दर्द हो रहा है दबाओ, तभी भी मैं दबाता था क्योंकि मेरे को उसने बुलाया है। फिर 2019 में ना मैंने एक प्लान तैयार किया, दोनों कैंडिडेट के पास गया मैं, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी। उसको जाके एक ही बात बताया मैंने कि मैं ना 100% गारंटी देता हूँ पॉलिटिक्स में, कैंडिडेट गिरा 100% पैसे रिफंड, बॉन्ड एग्रीमेंट लेके घूमता था मैं मेरे साथ। तो उसको क्या करता था,
10 लाख रुपए लेता था और उनको बोलता था हमको अभी कुछ मत बताओ कि हमको क्या करना है, मैं मेरा अभी रणनीति बनाऊंगा। फिर बीजेपी वाले के पास से उठ के कांग्रेस वाले के पास जाता था, उसको भी वही बात बोलता था, 100% गारंटी, 10 लाख रुपए दे दो, कैंडिडेट गिरा 100% रिफंड, दोनों का 20 लाख लेके। ऐसे मैंने एक 20 कॉन्सिस्टेंसी का पैसा घर में लाके रख दिया, जो भी गिरा कुछ काम नहीं किया मैंने दोनों का भी, क्योंकि मैंने 5 साल सिर्फ स्ट्रगल ही किया था, पैसा नहीं कमाया था, पूरा पैसा घर पे लाके रख दिया। फिर सिर्फ टीवी के सामने बैठा रहा, जो जो चुनाव जीता उसका पैसा घर पे, जो हारा उसका पैसे उसके घर पे। फिर कुछ लोगों ने तो पैसा लिया भी नहीं, जो हारे हुए थे ना, तो उन्होंने बोला आपकी क्या गलती है, रहने दो। मैंने 1 रुपए का काम नहीं किया। उस जमाने में मैंने 5 करोड़ रुपए कमाए थे 2019 में। समझ समझ में गए आया ना? आपको? अभी बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से एक ही चुनाव जीतने वाला है ना, दोनों से दोनों तो नहीं हारने वाले। तो हमारे जब तो ये हाँ, रहती है। क्या बोले? इसलिए जो हमारे इन्होंने शुरू में बोला ना कि सपनों का बिजनेस है, ये सपनों का बिजनेस है। आप बहुत लैपटॉप लेके जाओगे, कुछ नहीं करोगे। पहले काम लोग आपको खोजें कि कहाँ है वो, जब ये आने लगेगा उसके बाद आपका वैल्यू बनेगा और फिर लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। जो इन्होंने अपना स्टोरी शेयर किया रतन ने, ये इनके स्ट्रगल की स्टोरी है। इन्होंने इतना काम किया 2014 से 19 तक, बताया ना, अपनी गिरवी डिग्री तक गिरवी रख दी इन्होंने। फिर उसके बाद कुछ काम नहीं किया मैंने। अभी तो मेरा नाम ऐसा है ना, लोग मेरे को खुद से बोलते हैं ये बंदे को अगर पैसे देंगे ना चुनाव जीत लेंगे। मैं उसके पैसे लाके ना सीधा घर पे रख देता और आराम से टीवी के सामने बैठता हूँ। उसका नसीब का खेल है, अगर चुनाव जीता तो ठीक है, नहीं जीता तो मैं दूसरे दिन पैसे लेके चला जाता हूँ। मेरी गलती हो गई, आप तो चुनाव हार गए, मेरी वजह से हारे, ये लो आप आपके पैसे। तो वो दयावान बोलता है अरे साला सब ने पैसे लेके गए, कोई घर पे नहीं आया, जाने दो, तुम्हारा क्या गलती है, मेरा नसीब ही खराब है। तो ये बात से पैसा बनता है, पर मगर ये सब करने के लिए ना नॉलेज होना जरूरी रहता है, बड़े बड़े लोग आपके पहचान के होने जरूरी है। अभी फिर उसके बाद टिकट का है, ये है वो है, आपका ना फिर एक फेस बन जाता है। जब मैं पहले जाता था ना, जैसे पहले टीबी वाला पेशेंट, एचआईवी वाला पेशेंट, जैसा ऐसा पतला पूरा, कपड़े उपड़े अच्छे नहीं, कुछ नहीं, ऐसा पूरा गंदा, टू व्हीलर पे जाने का, पूरा धूल मिट्टी अपने आंग पे लगता था, तब मेरे को लोग ना काम नहीं देते थे, सजेशन देते थे ये तुमको नहीं जमेगा, ये नहीं। लेकिन आज मैं मर्सिडीज में जाता हूँ ना, नॉलेज तो उतना ही मेरे दिमाग में, लोगों की ना सोच बदल जाती है, पैसे दे देते तुरंत। आप भी सक्सेस हो गए, मगर कब हो गए? जब आप ना एक ही बात 10 साल तक करोगे तभी होंगे। अभी 1-2 साल करोगे, एक आधा इलेक्शन जाओगे ना, लोग अपने को उतना काम नहीं देते वैसा। अभी भास्कर सर से हम मिलते रहते दिल्ली में, जब जाते हैं ना, हमारे पास दिल्ली में जाने के लिए कुछ भी काम नहीं रहता है, लेकिन मेरे ना मन को लगता है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, कॉफी वॉफी पीता हूँ, सीधा वापस पुनः चले आता हूँ फ्लाइट से। मेरे को सिर्फ मन को लगता है कि मैं बड़ा रणनीतिकार हूँ, दिल्ली में जाके आया। दिल्ली में कुछ नहीं करते हम जाके, सिर्फ हमें लगता है दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, जाके आना चाहिए। तो आप भी चले जाइए, आपका क्या है, कोई तो बुलाएगा, ये मत सोचिए, रोज घूमिए ना, जब आपके यहाँ इलेक्शन भी नहीं रहते तभी भी घूमिए आप। और ये समझिए कि ये सब टीम वर्क है। आप पार्टी ऑफिस जाइए, दिल्ली तो बात की चीज है, आप लोग जहां भी हैं वहां पार्टी ऑफिस जाइए। पार्टी ऑफिस में आपको काम मिलेगा, जब काम मिलेगा तब आप फिर पूछिएगा आके हमसे कि कैसे इस काम को करें, तब हम आपको तरीका बताएंगे। अभी आपके पास सवाल भी नहीं है। जब आपके पास सवाल भी नहीं है तो क्या बताएं आपको, आप खुद सोचो। नहीं, कोई ये अभी प्रॉब्लम। बताएंगे पार्टी कार्यालय जाने के लिए भी रोज तो पैसा लगता है, वो कहाँ से लाएंगे? फिर वहां जाके बैठना है, वहां जाके खड़ा होना है कि नहीं भाई? बराबर है क्या, गलत है? सही बात है। रोज रोज का खर्चा कहाँ करेंगे पार्टी कार्यालय में जाके? कुछ तो खाना तो पड़ेगा। अपना तो कोई सगे रिश्तेदार है ही नहीं वहां पर। इससे अच्छा ना आप पहले क्या करें, कोई भी बड़ा आदमी रहेगा ना, उसके पास काम पे चिपक जाइए 6 महीने 1 साल तक, उसके पैर दबाइए, सर का मालिश कीजिए, उसको ना खुश कर दीजिए।
तो वो आपको पूरा पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, लोग रहते कैसे। आपको मालूम है एमएलए लोग का जिंदगी कैसे रहता है? आपने नजदीक से देखा है किसी एमएलए को? हाँ। देखा है? आप पिए थे पहले किसी के? नहीं मतलब मैंने मतलब जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें तो कितने पहले दिन तो थे? कितने दिन उसके साथ घूमते थे? 24 घंटा उसी के साथ घूमते थे? 24 घंटे तो नहीं लगभग, लेकिन ज्यादातर टाइम। वही कितना टाइम? 8 घंटा। 8 घंटे में तो आदमी तो दिखावा ही करेगा ना, सुबह में लोगों को आना जाना। 24 घंटा जब आप किसी को देखोगे ना, तब आपके उसका कैरेक्टर समझ में आएगा कि वो है क्या। हाँ ये बात भी सही। अभी देखो 8 घंटे तो आपके सामने अच्छा ही दिखेगा ना, उसकी बुराई क्या है वो तो उसके नजदीक रहने के बाद पता चलेगा ना। हाँ, सामने कुछ और पीछे कुछ और। हाँ तो वही है, फिर आपको आपने काम किया, आपको घुमाया उसने, फिर ये किया वो किया, पैसे देता है 5, 10, 20 हजार रुपए। ये देखो ये जो धंधा है ना अपना, 5 साल में एक बार आता है। अगर आप 10, 12 लाख रुपए भी कमाते हो ना, तो कुछ से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप कैलकुलेट लगाओ ना, आप कितनी बार उसके पास गए, आपका पेट्रोल गया, खर्चा गया, प्रिंट आउट का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, जिंदगी का खर्चा है, डिडक्शन का खर्चा है। फिर 10 साल करके भी कोई काम नहीं दे रहा है, तो फिर तो जिंदगी खराब हो गया ना। रिस्क तो है। तो घूमते रहना है, घूमते। अभी आप कभी जाओगे ना, आपके यहाँ पर कहाँ है यूपी में, तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। तो कहाँ आपका स्टेट आता है बड़ा सा, मतलब जो सिटी आता है वहां पर वो पार्टी कार्यालय रहता है, उधर जाके बैठ जाने का। उधर ना लोग आते रहते हैं, संसद भवन जाना है आपको, विधानसभा में जाना है। सिर्फ देखते रहना है लोग काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। घर पे बैठ के मार्केटिंग करके ना कोई काम नहीं देता है भाई ये धंधे में। बाहर तो निकलना पड़ेगा, अप्रोच हम्म। करना। हाँ, अप्रोच करने के लिए पैसा लगेगा, जाना पड़ेगा, सब कुछ है इसमें। इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम, एनर्जी, पैसा। पैसा। लेकिन हाँ, बिना गाइडेंस के कर रहे हैं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि अभी जितनी बातें रतन आपके साथ शेयर कर गए हैं, ये सब इन्होंने, इनके अनुभव हैं। ये अनुभव आपको आपको खुद से भी मिल सकता है, 10 साल लगाने पड़ेंगे। काम करिए, पहले काम मिले आपको, पैसा फिर मिल जाएगा। पैसा अभी ऐसे को बाकी में ऐसे को गुप्ता जी को छोड़ के बाकी कोई अभी तक मार्केटिंग भी करने तक नहीं गया है, या खुद से कैंडिडेट है ये अभी। कुछ सेकंड। खुद से कैंडिडेट रहेंगे तो भाई अपना तो एक ही सजेशन है, ग्रुप में आना है, सुनना है, आराम से अपना अपना धंधा। पॉलिटिक्स में कुछ बचा नहीं है अभी, है कि नहीं भास्कर सर जी, क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो तुमको जहां भी मार्केटिंग करने जाओगे, नया उम्मीदवार रहेगा, उसको पहले एक बात बोलनी है, सर आप बहुत अच्छे हो, आप ये धंधे में मत आओ, आप चुनाव मत लड़ो। पहले सबसे पहले उसको वही बात बोलनी है, क्योंकि वो अच्छी बात है, उसको फिर समझ में आता है। क्योंकि वो गिरने के बाद जब आप जाओगे तो आपको बोलना है, सर मैंने तो आपको बोला था आप ये चुनाव मत लड़ो, मैं समझ गया था उसी टाइम। अगर वो जीत गया, जीत जाने के बाद 5 साल के बाद जाओगे ना, तो वो बोलेगा साला कुछ भी कमाई नहीं हुआ, खाली पीले लोगों की सेवा करना, बीवी बच्चों। फिर उसको बोलना, सर मैंने तो आपको 5 साल पहले ही बोला था ये आप मत लड़ो। तो ना दोनों साइड से ये वाला बिजनेस मैच होता है। हेड और टेल दोनों अपने। हाँ तो वो उसको ना समझ में आना चाहिए। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो अब। बस टाइम ऑलमोस्ट हमारा अप है, लास्ट कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आया होगा, क्वेश्चन तो किसका नहीं दिखाई दे रहा है आपको। हम्म। वैसे ये सीरीज आपने बहुत अच्छा किया स्टार्ट करके। ये तो अभी अभी सीखे भाई साहब ने भी। मैं भी ये सीख ही रहा हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ। और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ हम लोग कर भी रहे हैं। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी करके, गिर के, फेल होके, जो समझ में आ रहा है वो शेयर कर रहा हूँ। रतन, अभी हम लोग, रतन पिछले 10-12 दिन से हम लोग दिल्ली में बहुत काम कर रहे हैं। कई अब सारे ये इंटरेस्टेड लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब वो कॉल कर रहे हैं, जब वो कॉल हमें करेंगे वापस, वो दिखाता है कि हम सक्सेसफुल हैं।
और इसमें कोई अंत नहीं है। मतलब ये ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आपकी समझ है तो स्काई इज द लिमिट जो सुनते हो, ये वही फील्ड है। लेकिन आपकी समझ होनी चाहिए, आप धूल खाने चाहिए। चलो एनीवेज, रतन ने जितने अच्छे से समझाया, इससे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझा सकता है। आप एक्सप्लेन किया, बहुत थैंक यू। चलो थैंक यू सर जी। थैंक यू।